पुराने जमाने की बात है। एक दौर दराज इलाके में एक गरीब सी बूढ़ी औरत रहती थी। एक दिन वो सीधा शहर के सुल्तान सुलेमान खां के दरबार जा पहुंची। कोई न जानता था कि ये बूढ़ी औरत वाकई एक आम औरत है या कोई जादू जानने वाली। बूढ़ी ने सुल्तान के सामने आकर कहा, आए मेरे मौला, मैं एक बेसहारा औरत हूं। रोजी कमाने के लिए रेत देखती हूं और सितारों का हाल बताती हूं, मगर लोग मुझे जादूगरनी और झोटी कहकर मारते पीटते हैं। हालांकि मैं उन सब बातों से पाक हूं। आज मैं तेरी पनाह मांगने आई हूं, शायद तो मेरी फरियाद सुन ले। सुल्तान सुलेमान खां को यह सुनकर रहम आया और फौरन मुनादी को हुक्म दिया कि बाजारों में ऐलान किया जाए कि जो कोई उस बूढ़ी को सताएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ी दोबारा दरबार आई और दरबान से कहा कि वो सुल्तान से मिलना चाहती है। जब वो अंदर पहुंची तो सुल्तान ने पूछा, अब क्या हाजत है? बूढ़ी ने कहा, ऐ मेरे सुल्तान, मैं तेरे एहसान के बदले एक तहफा लाई हूं। सुल्तान मुस्कुराकर बोला, क्या बादशाहों को भी हदियों की जरूरत होती है? मगर बूढ़ी इसरार करती रही और बोली, ये तहफा तुझे दुनिया के अक्लमंद तरीन बादशाहों में शामिल कर देगा। ये सुनकर सुल्तान चौंक गया। बूढ़ी ने खजूर की झाल से बनी एक टोकरी आगे रखी जिसमें एक बहुत बड़ी मछली थी। उसने कहा, उसे अपने हाथ से पका कर खाना, किसी और को न देना, वरना जो इल्म और हिकमत उससे मिलेगी वो दूसरों में बट जाएगी। सुल्तान ने उसकी बात को मजाक समझा मगर वादा कर लिया। बूढ़ी जाते वक्त फिर याद दिलाती गई, वसीयत न भूलना वरना नुकसान उठाओगे। सुल्तान ने मछली देखी और सोचा कि अगर बूढ़ी सच कह रही है तो फिर उसने अपने खास खादिम गुलाम दीन को बुलाया और कहा, उसे पका, मगर खबरदार, अगर इसमें से कुछ खाया तो तेरा सिर कलम कर दूंगा। गुलाम दीन हैरान हुआ, सोचा कि यह मछली पकाने के लिए शाही बावर्ची को क्यों न दी गई, मगर हुक्म था इसलिए खामोशी से काम शुरू कर दिया। जब उसने मछली साफ की तो देखा कि यह आम मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब तेल में डाली तो ऐसी खुशबू फैली कि सारा बावर्ची खाना महक उठा। गुलाम दीन खुद को न रोक सका और एक छोटा सा टुकड़ा चुख लिया। अचानक उसके कानों में अजीब सी सरगोशियां होने लगे। उसने गौर किया तो एक बली मछली के पास बैठी कह रही थी, वाह क्या खुशबू है, मौका मिला तो मैं भी इस मछली का जायका चखूंगी। गुलाम दीन घबरा गया, सोचा कि यह कैसे मुमकिन है कि बली बोले, मगर फिर मुस्कुरा दिया और समझ गया कि यह मछली वाकई गैर मामूली है। उसने अपनी गलती छिपाने के लिए मछली पर मसालों और आटे की तह लगाकर दोबारा तला ताकि सुल्तान को कोई शक ना हो। जब खाने का वक्त आया तो सुल्तान सुलेमान खां ने मछली बड़े शौक से खाई और कहा, गुलाम दीन, घोड़े तैयार करो, हम आज जंगल की सैर को निकलते हैं। दोनों घोड़ों पर सवार होकर निकले। जंगल पहुंचे तो अचानक गुलाम दीन ने सुना कि उसका घोड़ा दूसरे घोड़े से कह रहा है, कितना अच्छा लग रहा है खुली फजा में दौड़ना। उस तबल में कैद होकर दिल घबरा गया था। सुल्तान के घोड़े ने जवाब दिया, सच कहते हो, मगर अफसोस हम आजाद नहीं हो सकते। अगर मैं जरा सा भी तेज दौड़ा तो यह शख्स जमीन पर गिर कर चीख उठेगा। यह सुनकर गुलाम दीन जोर से हंस पड़ा। सुल्तान ने चौंक कर पूछा, बता किस बात पर हंस रहा है? गुलाम दीन ने झुझकते हुए कहा, जहां पनाह, एक पुरानी बात याद आ गई थी इसलिए हंसी निकल गई। मगर सुल्तान के दिल में शक बैठ गया। वो सोचने लगा कि क्या गुलाम दीन वाकई घोड़ों की बातें समझ गया है। सुल्तान के दिल में यकीन हो गया कि गुलाम दीन ने यकीनन मछली खाई है। वो बार बार बूढ़ी की वसीयत याद करता और दिल ही दिल में कड़ता रहा। जब दोनों वापस महल पहुंचे तो सुल्तान ने गुलाम दीन को हुक्म दिया, खाने की तैयारी करो और मेरे करीब खड़े होकर यह पानी का प्याला थामे रखो जब तक मैं खाना लूं। गुलाम दीन खामोशी से हुक्म बजा लाया। इसी दौरान दो परिंदे महल के हाल में आ घुसे। एक की चोंच में सुनहरी बाल की एक लुट थी। वो दूसरे परिंदे से बोला, ये देख, ये बाल इस शहजादी का है जिसके बाल सोने जैसे हैं। दूसरा परिंदा वो लुट छीनने लगा, मगर वो हाथ से छोड़कर जमीन पर गिरी और ऐसी आवाज निकली जैसे कोई सोने का सिक्का गिरा हो। गुलाम दीन के हाथ से पानी का प्याला छूट गया और वो हड़बड़ाकर पीछे हट गया। सुल्तान ने तेज निगाहों से उसे घूरा और कहा, अब ना इनकार कर सकता है न बच सकता है, तो ने जरूर मछली खाई है, वरना परिंदों की बातें कैसे समझ सकता है।
गुलाम दीन कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। जहां पनाह, गलती हो गई। शैतान ने बहका दिया, मुझे माफ फरमा दीजिए। मगर सुल्तान ने तलवार खींच ली। जैसे ही वो वार करने वाला था, उसकी नजर जमीन पर पड़ी सुनहरी लठ पर जा ठहरी। वो रख गया, चौंक कर उसे उठाया और रोशनी की तरफ देखा। वो बाल सूरज की किरणों की तरह जगमगा रहा था। सुल्तान ने कहा, गुलाम दीन, अगर इस सुनहरी लठ की मालिक शहजादी को ढूंढ लाया तो तेरी जान बख्शी कर दूंगा, वरना तेरा सर काटकर महल के दरवाजे पर लटका दूंगा। गुलाम दीन मजबूरन उठा, सुल्तान से कुछ ज़ाद राह और इशरफी ली, घोड़े पर सवार हुआ और सफर पर निकल खड़ा हुआ। वो दिन रात वादियों, सहराओं और जंगलों में सरगर्दा फिरता रहा। कई दिन की भूख, प्यास और थकन ने उसे तोड़ दिया। आखिर एक रात इसने दिल ही दिल में तौबा की और कहा, अगर इस बार जान बच गई तो कभी दूसरों की चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसी दौरान उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे आग भड़क उठी है। करीब जाकर देखा तो आग चिवंटियों के बड़े घोंसले तक पहुंच रही थी। हजारों चिवंटियां अपने बच्चों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थीं। गुलाम दीन फौरन घोड़े से उतरा, टहनियां हटाएं और मिट्टी डालकर आग बुझा दी। चिवंटियां खुशी से शोर मचाने लगे। कुछ लम्हों बाद चिवंटियों की मलका उसके करीब आई और निहायत बारीक आवाज में बोली, ऐ इंसान, तेरा ये एहसान कभी रायगा नहीं जाएगा। याद रखना, वक्त पड़ने पर हम तेरी मदद को आएंगे। गुलाम दीन हैरत ज़दा रह गया कि ये कैसा अनोखा मंजर है। फिर वो चलता चलता समंदर के किनारे जा पहुंचा। वहां 3 माही गैर बैठे थे। उन्होंने पूछा, आए अजनबी, यहां क्या कर रहा है? गुलाम दीन ने जवाब दिया, मैं उस शहजादी को ढूंढ रहा हूं जिसके बाल सोने जैसे हैं। क्या तुमने उसके बारे में कभी सुना है? माही गैर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और कहा, हां, हम तुझे उसका पता बताते हैं। हमारी किश्ती पर आ बैठ, हम तुझे उस तक पहुंचा देंगे। गुलाम दीन खुशी खुशी कश्ती पर सवार हो गया। मगर जैसे ही कश्ती समंदर के बीच पहुंची, माही गिर उस पर टूट पड़े। उसके पास की सारी रकम छीन ली और उसे समंदर में फेंक दिया। गुलाम दीन डूबता चला गया। उसने मौत को सामने खड़ा पाया। मगर इसी वक्त एक लकड़ी का तख्ता तीरता हुआ मिला, जिसे पकड़कर वो बड़ी मुश्किल से दोबारा साहिल पर पहुंच गया। हलकान होकर रीत पर बैठ गया और रोने लगा, या अल्लाह, पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं सब काट डाले, मगर शहजादी का पता न चला। अब क्या करूं, कहां जाऊं? अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक आसमान पर 2 बड़े बाज नमूदार हुए। वो आपस में लड़ने लगे, यहां तक कि एक जख्मी होकर जमीन पर आ गिरा। गुलाम दीन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। जख्मी बाज ने कमजोर आवाज में कहा, अगर मेरी जान बचाना चाहता है तो सामने वाले टेले पर जा, वहां कुछ अजीब व गरीब जड़ी बूटियां हैं, उन्हें ले आ। गुलाम दीन ने जल्दी से जाकर पत्ते तोड़े और निचोड़कर उसके मुना में डाल दिए। चंद लम्हों में जख्म भर गया और बाज सेहतमंद हो गया। वो गुलाम दीन को देख कर बोला, ऐ इंसान, तेरा दिल नेक है, इसीलिए रब ने तुझे मेरी मदद के लिए भेजा। अब बता, तो इस वीराने में क्या तलाश कर रहा है? गुलाम दीन ने पूरी दास्तान सुनाई। बाज ने गौर से सुनी और कहा, वो शहजादी समंदर के पार नहीं, बल्कि चांदी के पहाड़ में है, यहां से 2 दिन की मसाफत पर। मगर होशियार रहना, इस पहाड़ के गर्द खौफनाक कीड़े मकोड़े रहते हैं। गुलाम दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अज़्म करके बोला, चाहे जान चली जाए, मैं शहजादी तक जरूर पहुंचूंगा। बाज ने कहा, अगर तो वाकई शहजादी यासमीन के दीदार का ख्वाहिशमंद है तो सुन, मैं तेरे ऊपर से परवाज करता रहूंगा ताकि तुझे महफूज रास्ता दिखाता जाऊं। मगर होशियार रहना, ये सफर आसान नहीं। गुलाम दीन ने बाज का शुक्रिया अदा किया और बाकी जड़ी बूटियां भी अपने साथ बांध लें जिनसे बाज का जख्म भरा था। फिर वो आगे बढ़ा। बाज फजा में परवाज करता रहा और उसे दाएं बाएं के खतरों से बचाता रहा, यहां तक कि गुलाम दीन बगैर नुकसान के चांदी के पहाड़ तक पहुंच गया। पहाड़ के दामन में खड़े होकर उसने ऊपर निगाह डाली। बुलंद चोटी पर एक शानदार सल्तनत थी। चमकती हुई दीवारें और चमकती छतें जैसे सूरज की किरणें पहाड़ पर उतर आई हों। जब उसने लोगों से शहजादी का पूछा तो सबने एक ऐसी इमारत की तरफ इशारा किया जिसके दरवाजे खालिस चांदी के थे। गुलाम दीन दरबार में दाखिल हुआ और बादशाह के हुजूर पेश हुआ। झुककर अर्ज की, जहां पुनाह,
मेरा आका सुल्तान सुलेमान खां अपनी शादी के लिए शहजादी यास्मीन का हाथ मांगता है। मैं उसकी तरफ से रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरे पास शहजादी के लिए नायाब तोहफा था, मगर बदकिस्मती से सफर में लट गया। बादशाह ने उसकी बात सुनी तो हैरान हुआ कि गुलाम दीन इन खतरनाक जंगलों से सलामत कैसे गुजर आया। वो कहने लगा, अब तक जो भी यहाँ आया उसे हमारे गर्द रहने वाले दीवाहिकल कीड़ों मकोड़ों ने चीर फाड़ दिया, मगर तो जिंदा कैसे पहुंच गया, ये मेरे लिए भी मामा है। फिर बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, अगर तो वाकई अपनी बात में सच्चा है और मेरी बेटी का रिश्ता चाहता है तो पहले एक इम्तिहान पास करना होगा। जा और 3 दिन के अंदर जंगल से सोज मर्द के पत्थर ढूंढ कर ला, फिर उन्हें सुराख करके एक हार बना। अगर कामयाब हुआ तो बात आगे बढ़ेगी, वरना तेरा सर तेरे धड़ से जदा कर दिया जाएगा। गुलाम दीन के कदम लड़खड़ा गए। उसने सोचा, ये कैसे मुमकिन है? इस जंगल में जहरीले सांप, बछो और बड़े बड़े हशरात हैं। मैं तो एक मर्द नहीं ढूंढ सकता, सो कहां से लाऊंगा? मगर मजबूरन वो जंगल की तरफ चल पड़ा। शाम तक एक भी मर्द न मिला। दिल शिकस्ता होकर वो बैठने ही वाला था कि अचानक किसी बारीक आवाज ने पुकारा, क्या तो वही नौजवान नहीं जिसने हमें आग से बचाया था? गुलाम दीन ने चौंक कर देखा तो सामने चिवंटियों की मलका अपने लश्कर के साथ खड़ी थी। उसने गुलाम दीन से हाल पूछा। गुलाम दीन ने सारी कहानी सुनाई और कहा, अब मैं तबाह हो गया हूं, न मर्द है न वक्त। कल के बाद तो मेरा सिर ही कलम हो जाएगा। चिवंटियों की मलका मुस्कुराई और बोली, फिक्र न कर, तेरा एहसान हम पर कर्ज है, तो आराम कर, हम सब मिलकर तेरे लिए सौज मर्द ढूंढ लाते हैं। फिर चिवंटियों के जुत्थे हर समत दौड़ पड़े। जहां कहीं सौज मर्द का पत्थर मिलता वो फौरन उसे लाकर अपनी कारीगर चिवंटियों को देते, जो निहायत बारीक हुनर से उन्हें सुराख कर देते हैं। 2 दिन की मेहनत के बाद तीसरी सुबह जब गुलाम दीन वापस आया तो उसके सामने सौज मर्द का एक निहायत हुसैन हार रखा था। वो हैरत और खुशी से रो पड़ा और चिवंटियों की मलका का शुक्रिया अदा किया। वो हार लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने जब देखा तो दम बखुद रह गया। उसने कहा, मैं मानता हूं कि तो वाकई गैर मामूली शख्स है। ये हार न इंसान बना सकता है न जिन। मैंने ये शर्त इसलिए रखी थी कि जो मेरी बेटी यास्मीन का रिश्ता मांगे, इसकी अजमत और काबिलियत साबित हो जाए, और आज तूने ये साबित कर दिया। इसी रात बादशाह ने शानदार दावत रखी। दरबार में उमरा, वुज़रा, सरदार और शहजादे सब जमा हुए। जब सब बैठ गए तो कमरा रोशन हुआ और शहजादी यास्मीन चांदी के पर्दे के पीछे से नमूदार हुई। इसके सुनहरे बाल झलक रहे थे जैसे सूरज की करनें बिखर रही हों। गुलाम दीन ने पहली बार शहजादी को देखा तो दम बखुद रह गया। वो इतनी हुसैन थी कि हर देखने वाला शिशदा रह गया। शहजादी ने भी गुलाम दीन को देखकर मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे की मासूमियत और बहादुरी ने उसे दिल ही दिल में भा लिया। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, ये नौजवान दौर दराज मुल्क से आया है। इसने वो कारनामा कर दिखाया जो न किसी इंसान ने किया न जिन ने। अब ये पूरे हाल में तालियां बजने लगे। गुलाम दीन को जैसे नई जिंदगी मिली। मगर शहजादी यास्मीन के दिल में ये ख्याल भी जागा कि गुलाम दीन सिर्फ पैगाम लाने वाला है और जिसके लिए ये रिश्ता आया वो सुल्तान सुलेमान खां है। इस ख्याल ने उसके दिल में एक अजीब कशमकश पैदा कर दी। यास्मीन बड़े गौर से गुलाम दीन की पूरी कहानी सुनती रही। उसकी आंखों में हैरत और दिल में मोहब्बत बढ़ती गई। आखिर उसने नरमी से कहा, गुलाम दीन, तुम क्यों ना हमारी सल्तनत में ही रह जाओ। हम दोनों निकाह कर लें और यहीं अपनी जिंदगी बसर करें। गुलाम दीन ने आजिज़ी से जवाब दिया, मैं तो एक खादिम हूं, शहजादों और बादशाहों जैसा मकाम मेरे पास कहां। यास्मीन मुस्कुराकर बोली, ऐ गुलाम दीन, मर्द अपने अमल से पहचाना जाता है, अहदे या लिबास से नहीं। तेरी अंदर की सच्चाई और बहादुरी ही तुझे सबसे बड़ा बनाती है। ये सुनकर गुलाम दीन का दिल भी पिघल गया। वो जानता था कि यास्मीन के दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग चुकी है। जब काफिला सल्तनत के करीब पहुंचा तो यास्मीन ने धीमी आवाज में कहा, जान लो गुलाम दीन कि मेरा दिल सिर्फ तेरा है। अगरचा तकदीर मुझे किसी और के साथ बांध दे, मेरा दिल हमेशा तेरे नाम रहेगा। जब काफिला सुल्तान सुलेमान खां की सल्तनत में पहुंचा तो सुल्तान ने शहजादी को देखा और उसके हस्न से दंग रह गया। मगर यास्मीन ने अपने दिल पर बोझ महसूस किया, क्योंकि सुल्तान मोटा ताज़ा और खाने पीने में गरक रहने वाला शख्स था।
वो तन्हाई में अपने कमरे में जाकर रोने लगी और खाने पीने से इनकार कर दिया। इधर सुल्तान ने गुलाम दीन को हुक्म दिया, बाग से कुछ मीठे संतरे लाकर दो, मगर उसने खफिया तौर पर अपने एक सिपाही को इशारा किया कि गुलाम दीन को रास्ते में ही खत्म कर दो। जब गुलाम दीन बाग में दाखिल हुआ तो सिपाही ने अचानक उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। गुलाम दीन चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। यास्मीन ने महल की बालकोनी से यह मंजर देखा तो उसका दिल दहल गया। सिपाही वहां से भाग गया। यास्मीन दौड़ती हुई बाग में पहुंची। उसने अपने पास रखी जादुई पौधे की पत्तियों का रस नचोड़कर गुलाम दीन के लब्बों पर डाला। अल्लाह के हुक्म से गुलाम दीन की आंखें खुल गईं और जख्म फौरन भर गए। अब वो पहले से भी ज्यादा परकशिश और वजीन लगने लगा। यास्मीन ने कहा, आओ गुलाम दीन, हम इस जालिम सुल्तान के चंगल से भाग निकलते हैं, इससे पहले कि वो हमें पकड़ ले। मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, सुल्तान अपने लश्कर के साथ सामने आ गया। उसने गुस्से में कहा, यह कैसे मुमकिन है कि तू जिंदा हो? जरूर ये लड़की जादूगरनी है। मुझे वो जड़ी बूटी फौरन दो ताकि मैं भी जवान और हुसैन हो जाऊं। यास्मीन ने कहा, मैंने सारी पत्तियों का रस गुलाम दीन को पिला दिया, अब कुछ बाकी नहीं। सुल्तान ने चीख कर कहा, झूठ बोलती हो, और सिपाहियों को हुक्म दिया, मुझे जख्मी करो और फिर वही दवा पिला दो। चुनांचा एक सिपाही ने सुल्तान पर तलवार मारी, मगर जब पत्तियों को निचोड़ा गया तो कुछ न निकला। सुल्तान जमीन पर तड़पता रहा और बलाखिर मर गया। ये मंजर देखकर सिपाही आग बगोला हुए और गुलाम दीन पर हमला करने लगे। इसी दौरान महल की एक खादिमा दौड़ती हुई आई और चलाई, रख जाओ, ये तुम्हारा नया सुल्तान है। गुलाम दीन दरअसल साबिक सुल्तान का छोटा बेटा है। उसकी वालदा महल की बांदी थी, इसलिए पुराने सुल्तान ने उसका वजूद सबसे छुपा दिया था, मगर उसके बाजों पर वही निशान है जो हमारे सुल्तान के बाजों पर था। अब जबकि पुराना सुल्तान मर गया और कोई वारिस बाकी नहीं, तो गुलाम दीन ही तुम्हारा असली सुल्तान है। ये सुनकर सब सिपाही झुक गए और एक आवाज में बोले, जिंदाबाद हमारे सुल्तान गुलाम दीन। कुछ ही दिनों बाद गुलाम दीन का निकाह यास्मीन से हुआ। दोनों का रिश्ता न सिर्फ मोहब्बत पर कायम हुआ बल्कि इंसाफ और अदल पर भी। गुलाम दीन को अल्लाह ने कई बेटों और बेटियों से नवाजा। उनकी नस्ल की पहचान सब सुनहरी बालों वाले शहजादे और शहजादियां बने। उनके अहद में रायत खुशहाल हुई, इंसाफ आम हुआ और हर तरफ सुकून और बरकत का दौर दौरा रहा। यूं गुलाम दीन और शहजादी यास्मीन की कहानी खुशी और कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। सबक नेकी का सलाह। गुलाम दीन ने चिवंटियों और बाज की मदद की, जिसका सलाह उसे मुश्किल वक्त में मिला। नेकी हमेशा पलट कर आती है। सब्र और हिम्मत। गुलाम दीन ने कई मुश्किलात के बावजूद हिम्मत न हारी और अपनी मेहनत से शहजादी तक पहुंचा। लालच से बचना। गुलाम दीन ने मछली का टुकड़ा खाकर गलती की, लेकिन उसने तौबा की और दोबारा ऐसी गलती से बचा। मोहब्बत और वफादारी। यास्मीन की मोहब्बत और कुर्बानी ने गुलाम दीन की जान बचाई और उनका रिश्ता मजबूत किया। इंसाफ की फतह। जालिम सुल्तान की मौत और गुलाम दीन का तख्त पर बैठना इंसाफ की फतह को जाहिर करता है। अगर आपको हमारी ASR मोरियल वाइज की इस्लामी वीडियोस पसंद आए तो मेहरबानी फरमाकर लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मोहब्बत और ताउन हमारे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया।